अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रुस्तम। आज मैं एक बहुत ही अच्छे टेस्ट की बात करने जा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट है अचीवमेंट एबिलिटी टेस्टिंग की कैटेगरी में आता है। हमने इंटेलिजेंस को देख लिया, एप्टीट्यूड को देख लिया, आज देखेंगे अचीवमेंट टेस्ट। बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि जिसको किसी ने बनाया और उसको अप्लाई किया जाता है, बल्कि जितने भी अचीवमेंट्स के हवाले से टेस्ट होते हैं, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो आपकी सारी अचीवमेंट्स हैं और उनको बाद में टेस्ट किया जाता है। यानी एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो सब कैसे कैसे उनके अचीवमेंट लेवल क्या हैं, वो कैसे सीख रहे हैं। और 6 माह के बाद, 1 महीने के बाद एक बड़ा पेपर होता है, टेस्ट होता है, उसमें उसकी सारी अचीवमेंट्स निकाली जाती हैं। तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल है कि अचीवमेंट टेस्ट अगर बनाना है तो कैसे बनाया जाए, उसके हवाले से कुछ गाइडलाइंस हैं। और अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली होता क्या है, ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो देखते हैं अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। एन अचीवमेंट टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ developed skill or knowledge. The most common type of achievement test is a standardized test developed to measure skills and knowledge learned in a given grade level, usually through planned instruction such as training or classroom instructions. इसकी ये जो हमारा प्रैक्टिकल है, जो हमारा ये मैं एक टेस्ट बनाने जा रहा हूँ, मैंने कैसे बनाया इस टेस्ट को वो सारा आपको डिटेल में बताऊँगा। यानी ये स्पेसिफिकेशंस हैं कि मैंने अपने एक माइंड में चीज़ बनाई है कि पेपर, मैंने पाक स्टडी का मैंने किताब चूज़ की, क्लास 9th, और उसमें से मैंने MCQs वाला जो MCQs टाइप का है आइटम वो मैंने चूज़ किया 50, और टोटल मार्क्स भी 50। और इंस्टीट्यूशन अपना जो सिलेक्ट किया, एक एकेडमी है, चिंटेशन एकेडमी। इसी तरह इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो सारी, कि आपने इसको करेक्ट ऑप्शन के इर्द गिर्द जो है सर्कल लगाना है। फिर कुछ सर्टिफिकेशंस कैटेगरीज होती हैं, यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट है जो कि हमने अपने इदारे से लेना है, और उससे जो हमारे जिनके सुपरवाइजरी में हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये टेस्ट बना रहे हैं, उनसे हमने साइन वगैरह लेने हैं। ये जिस इदारे से जाके हमने डाटा कलेक्ट करना है उसका एक अप्रूवल लेटर है, ये हमने यहाँ से भी साइन करवाने हैं और डाटा कलेक्ट करने वाले इदारे से भी साइन करवाने हैं। ठीक है, तो ये जो होती हैं ये एथिक्स के हवाले से और रिपोर्ट राइटिंग में ये आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा होते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, ये देखते हैं कि ये कैसे होती है। अचीवमेंट टेस्ट आर डिज़ाइन टू मेजर द अटेंड ऑफ स्किल्स थॉट विद इन द स्कूल्स आर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ओके, और ये इसके कुछ टेबल ऑफ कंटेंट है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, कि आप कैसे किसी भी टेस्ट को बना सकते हैं, चाहे कोई भी टेस्ट हो। उसका सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हो, मेथड्स हों, रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स, रेफरेंसेस, अपेंडिक्स। जो आपका प्रैक्टिकल है, जो अगर आपने ये टेस्ट बनाना है प्रैक्टिकल है, तो उसके ये मेजर टेबल ऑफ कंटेंट है, ये आपके जहन में हो। इसी तरह आपने इसके यूनिट्स को डिवाइड करना है। अब देखते हैं, इंट्रोडक्शन में आते हैं। इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट। Individual achievement tests play an essential role in the diagnosis of learning disabilities. Not only do these tests provide documentation of impaired performance in such crucial academic areas as reading, writing, calculation, some achievement tests can help identify the particular skill deficit that underline learning disabilities. Basically ये जो individual achievement test होते हैं, एक इंडिविजुअली इनको लिया जाता है और ये देखा जाता है कि ये बंदा कितना डिसेबल है, या कितना इसको लर्निंग डेफिसिट है, या कहाँ से इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हाईलाइट हो रही हैं। फिर वो स्पेशल होते हैं या नॉन स्पेशल होते हैं, फिर उस हवाले से उनको टीच किया जाता है। ये बेसिकली उनके लिए जाते हैं। और ग्रुप अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं? ग्रुप, पूरा एक जो क्लास है, पूरा एक जो ट्रेनिंग सेंटर है, उसके पूरे ग्रुप ने क्या अचीव किया है उसको टेस्ट किया जाता है। ये दूसरा पॉइंट मैं देख रहा हूँ, सॉरी फर्स्ट सही। अ फंडामेंटल distinction is drawn between group achievement test and individual achievement test. Group achievement tests are used mainly in classroom, whereas individual achievement tests are employed one on one in clinical or educational setting. Group achievement test might also be called educational achievement test. ये जितने भी आपके बड़े टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, ये सारे ग्रुप अचीवमेंट में आते हैं, पूरे ग्रुप को देखा जाता है। अच्छा, टेस्ट आइटम्स में कोहन ने यहाँ पे बताया है कि जो आप आइटम्स अपने टेस्ट में सेलेक्ट कर रहे हैं वो दो कैटेगरीज की होती हैं, या तो फैक्चुअल नॉलेज होता है, फैक्चुअल आइटम्स होते हैं, या कॉन्सेप्चुअल आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल जो है ये आपके दूसरे में आ जाते हैं। आप कोई ऐसे लिखवा सकते हैं, पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें आ सकता है। फैक्ट MCQs टाइप के, जिसमें आपने उसके फैक्ट देखने हैं कि कितना ये फैक्ट से वाकिफ़ है। प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग अ टेस्ट इन 5 स्टेजेस। एक
अब ये जो भी टेस्ट बनाएंगे उसकी ये बेसिकली 5 स्टेजेस हैं उसको डेवलप करने के वाले से। टेस्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, अपने जहन में ले आएँ कि मैंने इस सब्जेक्ट का बनाना है, इस किताब का बनाना है, इतने बनाने हैं। दूसरी टेस्ट कंस्ट्रक्शन, यानी जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको आप निकाल के एक कंस्ट्रक्ट कर दें। टेस्ट ट्राई आउट, उसकी एक ट्राई आउट बनाएं, यानी उसको ट्राई आउट करें, उसकी जो पायलट टेस्टिंग है वो करें, चेक करें एक मरतबा लागू करके क्या ये ठीक बनाया आपने नहीं बनाया। उसके बाद आइटम एनालिसिस, आइटम एनालिसिस इसके पूरा एक जो आपकी आइटम्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। मसलन अगर आपने एक एमसीक्यू बनाया कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, 1947, और दो तीन और ऑप्शन दे देते हैं जो 1800 या एक, यानी इतना वाजह कर देते हैं कि अंधे को भी नज़र आ रहा है कि इसका क्या मीनिंग है। तो आपने अपनी आइटम का एनालिसिस करना, क्या ये वाकई डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, जो टेस्ट देने वाला है, उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करना है और इस तरह करके बनाने हैं कि अगर वो उस एमसीक्यू से वाकिफ़ है तो फिर ही वो उसको दुरुस्त कर पाए। टेस्ट रिवीजन, ये टेस्ट को आपने एक मतलब सारे को रिवाइज करना है, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ प्रोसीजर है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन होता क्या है? Test construction is a stage in process of test development that entail writing test items as well as formatting items, setting scoring rules and otherwise designing and building a test। ये कोहन ने डिफाइन किया 2017 में कि ये बेसिकली वो करता है कि आपने कैसे डिज़ाइन करना है, कौन सी आइटम्स हैं, कौन से रूल्स होंगे आपकी, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कंस्ट्रक्शन में आती हैं बेसिकली। 4 टाइप्स ऑफ स्केलिंग्स हैं कि आपने कौन से स्केल चूज़ करने हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो स्केल। आइटम राइटिंग के हवाले से यहाँ पे कोहन ने वाज़ह किया है। ये बेसिकली जो कोहन है एनेस्टेसी है, और ये इनका ख़ास तौर पर इस तरह की जो अचीवमेंट टेस्ट है इनमें बहुत ज़्यादा वर्क मिलता है। एन आइटम राइटिंग स्टेज 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ब्लू प्रिंट आर केप्ट इन कंसिडरेशन। ब्लू प्रिंट से मुराद है एक टेस्ट का जो आप खाका सा बनाते हैं अपने, एक तो कॉन्सेप्ट बनाते हैं उसके बाद एक खाका बनाते हैं मोटा मोटा, कि आपने टेस्ट कैसे शुरू करना है, कैसे बनाने जा रहे हैं, इसकी आउटपुट क्या होगी, सब कुछ वो खाका जो बनता है ना, ये बनाना चाहिए। जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें खाके बनाए जाते हैं, ब्लू प्रिंट बनाए जाते हैं। रेंज ऑफ कंटेंट शुड बी should the item covers which of the many different types of item formats should be employed, how many items should be written in total, and for each content area covered. Item analysis investigate the performance of items considered individually, either in relation to some external criterion or in relation to remaining items on the test। यानी कौन कौन सी आपने अपने इस टेस्ट में शामिल करनी है, एनालिसिस करने के बाद आप ये कौन सी अच्छी हैं और कौन सी आइटम्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। यानी अगर आपने एम सी क्यूज़ 100 के एम सी क्यूज़ बनाए हैं उसमें से आप 50 अच्छे से सिलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलता है कि ये बिल्कुल ठीक है, बाकी में कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो हम इस टेस्ट में शामिल नहीं करेंगे। आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स is simply the percentage of students taking the test who answered the item correctly। डिफ़िकल्टी इंडेक्स से मुराद ये है कि जो आपकी आइटम है वो कितने तलबा ने, स्टूडेंट्स ने उसको करेक्टली आंसर किया है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनका डिफ़िकल्टी इंडेक्स क्या है और दूसरों का डिफ़िकल्टी इंडेक्स क्या है, उनकी मुख्तलिफ रेट्स हैं। आगे पढ़ते हैं। द लार्जर द परसेंटेज गेटिंग एन आइटम राइट द ईजियर द आइटम। जितना राइट और जल्दी और जितने लोग ज़्यादा करेंगे उसको दुरुस्त, वो क्या होगा, ईजियर आइटम होगा। द हायर द डिफ़िकल्टी इंडेक्स द ईजियर द आइटम इज़ अंडरस्टूड टू बी। एन इंडेक्स ऑफ आइटम रिलायबिलिटी, वो जो आपकी आइटम है वो कितनी रिलायबल है, इसकी रिलायबिलिटी भी आइटम की चेक की जाती है। द आइटम रिलायबिलिटी इंडेक्स प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट। आपका जो टेस्ट है वो अंदर से कितना कंसिस्टेंट है, कितना अच्छा है, कितना रिलायबल है। अगर आप उसको दोबारा भी लें तो वो उसी चीज़ को मैयर करेगा या नहीं करेगा, अंदर का उसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना अच्छा है, ये रिलायबिलिटी बेसिकली उसको जाहिर करती है। द हायर द इंडेक्स द ग्रेटर द टेस्ट internal consistency। This index is equal to product of item score, standard deviation, and the correlation between the item score and the total score। And index of items validity, items की जो वैलिडिटी है उसके वाले से एक इंडेक्स है। द आइटम वैलिडिटी इंडेक्स इज अ स्टैटिक डिजाइन टू प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ द डिग्री टू विच अ टेस्ट इज measuring what it purports to measure। The higher the item validity index, the greater the test criterion related validity। The item validity index can be calculated once the following two stats
are known. The item score, item deviation, the correlation between the item score and criterion score. The item score standard deviation of item 1 denoted by symbol S1 and can be calculated using the index of items difficulty P1. ये नीचे फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने अपना डाटा पुट करना है और इसका आइटम वैलिडिटी निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आइटम डिस्क्रिमिनेशन, वो पहले मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेट, वो जो अंदर पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे को कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। द आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ हाई स्कोर्स आंसरिंग एन आइटम करेक्टली एंड द प्रोपोर्शन ऑफ लो स्कोर्स आंसरिंग द आइटम करेक्टली। द हायर the value of D, the greater the number of higher scores answering the item correctly. A negative D value is on a particular item is a red flag because it indicates that low scoring examinees are more likely to answer the item correctly than high scoring examinees. कोहन ने फार्मूला बताया है आइटम डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, तो आर यू माइनस आर एल एंड ओवर यानी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये आर यू स्टैंड फॉर अपर ग्रुप ऑफ हु गॉट द आंसर करेक्ट, आर एल स्टूडेंट्स लोअर ग्रुप हु गॉट द आंसर करेक्ट, और टी ओवर टू हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडेड द इन द आइटम एनालिसिस। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब आप अपना डाटा पुट करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो उसके बाद इबल और फ्रेस्बी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन लेवल को चेक करने के लिए कुछ कैटेगरीज बताई हैं। इधर अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स में कुछ पॉइंट्स हैं 0 to 40 आर ग्रेटर, और ये वेरी गुड आइटम्स हैं, इनकी आइटम एवेलुएशन क्या है, ये वेरी गुड आइटम्स हैं। और 030 माइनस 039 तो ये गुड आइटम्स हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मार्जिनल आइटम्स हैं 19 और बिलो, या 19 से कम के जो पॉइंट्स हैं ये पुअर आइटम्स हैं। तो अगर आप ये अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपने अगर 50 हैं टोटल आपके पास आइटम्स, तो उनमें से आपने फार्मूला लगा के 25 बेस्ट और गुड आइटम्स निकालने हैं, ठीक है। वो वेरी गुड भी हो सकते हैं या गुड हो सकते हैं, ये दोनों आपने 25 उसमें से निकालने हैं फार्मूला लगा के, ओके। उसके बाद पायलट टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग से मुराद ये है कि जो आपने टेस्ट तैयार किया है उसको आपने एक मरतबा अप्लाई करना है, कुछ वॉलंटियर बच्चों को लेकर अपना एक जो आप टेस्ट यानी अप्लाई करने जा रहे हैं वो तो एक अप्लाई करना ही करना है, लेकिन उससे पहले आप एक पायलट टेस्ट करें, आप एक वैसे सरसरी सा टेस्ट करें कि क्या जो आपने टेस्ट बनाया है ये ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। द टेस्ट शुड बी ट्राइड आउट, यानी एक ट्राई करना है ऑन पीपल हु आर सिमिलर इन क्रिटिकल रिस्पेक्ट्स टू द पीपल व्हेन द टेस्ट वाज डिजाइंड। In item pool, we take 5 volunteer students of 9th class and provided them with our first test. Item pool was taken for measuring that the test neither too easy nor too difficult. The test would be modified if needed. तो यानी इसके बाद पायलट टेस्टिंग के बाद अगर ज़रूरत हो तो इंसान टेस्ट को मॉडिफाई कर लेता ताकि बेहतर परफॉर्मेंस हो सके जो नेक्स्ट टेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद एक पॉइंट आता है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी बेसिकली शो करती है, मतलब हम लोगों को देख कर ही जज कर लेते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। हम उन्हें देखते हैं, हम कहते हैं ओ यार ये बंदा जो है ना ये तो डॉक्टर है ही नहीं, मतलब उस जो डॉक्टर होता है हमारे जहन में एक तस्वीर बनी होती है, डॉक्टर बड़े साफ़ सुथरे होते हैं, उनका ड्रेस बड़ा अच्छा होता है, यूँ टाई लगाई होती है और चेहरे से पता चल रहा था कि ये बंदा डॉक्टर है। इसी तरह जो टेस्ट होते हैं उनको देख कर ही जो एक्सपर्ट होते हैं ये पता लगा लेते हैं कि ये टेस्ट तो है ही नहीं। मतलब मैंने टेस्ट बनाया पाक स्टडी का 9th क्लास का, और दूर से ही पता चल रहा है ये तो फिजिक्स का टेस्ट है, तो फेस से ही उसका जो टेस्ट का फेस है उससे ही पता चल रहा है कि ये टेस्ट पाक स्टडी का तो है ही नहीं। तो फेस वैलिडिटी, और उसमें ये भी मज़ीद अगर पाक स्टडी है तो उसका 4 यूनिट है, तो अगर फेस उसका जो टेस्ट के ऊपर से MCQs हैं वो नज़र आ रहे हैं कि ये तो दूसरे चैप्टर के हैं, तो उससे भी उसकी फेस वैलिडिटी गलत हो सकती है। तो फेस वैलिडिटी बेसिकली ये वाज़ा करती है कि टेस्ट आया वही सब्जेक्ट है, वही यूनिट है, और उससे उसका जो स्ट्रक्चर है वो वाज़ह कर रहा है कि ये MCQ टाइप का है, फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल है, ये सारी चीज़ें उसकी फेस वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी, उसके अंदर जो कंटेंट है क्या वो वही कंटेंट है जो उस यूनिट में उस बाब में मौजूद है या आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये कंटेंट वैलिडिटी है, इसको भी देखा जाता है टेस्ट में। उसके बाद एक्सपर्ट वैलिडेशन। एक्सपर्ट वैलिडेशन से मुराद ये है कि जो सीनियर होता है, एक्सपर्ट होता है, उसको दिखाया जाता है और उसको पूछा जाता है कि सर आप इसको वैलिडेट करें, आया ये वैलिडेट है या नहीं है। Along with face and content validation, we also take expert validation for the purpose of accurate validation of test blueprint. In expert validation, we take a test फ्रॉम 4 टीचर्स ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट, विद जो एक्सपर्ट होते हैं जिन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ाया होता है उनसे उसकी वैलिडेशन। रिलायबिलिटी, इफ़ अ
यानी उस टेस्ट की इटसेल्फ रिलायबिलिटी, इफ अ टेस्ट गिव्स सम रिजल्ट ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, यानी उस टेस्ट को हम डिफरेंट ओकेजन्स पे अप्लाई करते हैं और उसकी जो रिलायबिलिटी है, जो रिजल्ट है, वो तकरीबन सेम सेम आते हैं। इट इज सेड टू बी द रिलायबल। सो रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेथड, दूसरा नेक्स्ट जो यूनिट है वो है मेथड। मेथड में आपने क्या लिखना होता है, कंटेंट क्या है, वो आपने सारा कंटेंट वाज़े करना है, उसकी सेटिंग कहाँ पे आपने उसको लागू किया था, उसका सैंपल कितना लिया था, एथिकल कंसिडरेशन आपने वो एक सेफ एंड साउंड जगह थी जहाँ पे आपने ये टेस्ट लिया। प्रोसीजर में आपने लिखना है कि पूरा पूरा आपने टेस्ट कैसे कंडक्ट उसका बनाया, कैसे कंडक्ट किया, डिटेल में प्रोसीजर में लिखना है आपने। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे आप अपने ब्लूप्रिंट का एक चार्ट भी बना के पेश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ब्लूप्रिंट में बेसिकली चैप्टर्स के नेम लिखने हैं आपने, टॉपिक्स लिखने हैं, उसके बाद पेजेस लिखने हैं, कहाँ कहाँ से किताब के अंदर मेंशन है, और हर यूनिट से आपने कितने कितने एमसीक्यू लिए हैं ये आप उसमें आपने उसमें लिखने हैं। उसके बाद एक आपका क्वेश्चन आता है रिजल्ट। रिजल्ट में ये है कि आपने जितने भी आपका डाटा कलेक्ट हुआ है उसके बॉक्सेस बनाने हैं आपने अपने उस फॉर्मेट में, और पूरे बॉक्सेस बना के उसमें हर हर इंडिविजुअल के जितने जितने एमसीक्यूज़ हैं उसने कितने दुरुस्त किए हैं, कितने गलत किए हैं, वो सारे बॉक्सेस डिटेल के साथ वहाँ पे आपने रिजल्ट्स लिखने हैं। और उसके बाद आपने करेक्ट आंसर की भी लास्ट पे पुट करनी है अपनी एक। ठीक है, उसके बाद आपने रिपोर्ट लिखनी है सारा डिटेल में कि आपने कैसे कैसे ये जो रिजल्ट्स हैं उसके एटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स कैसे निकाला है, वैलिडिटी कैसे निकाली है, वो रिपोर्ट में आपने डिटेल के साथ लिखना है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी ये जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन है इसमें आपने जो डेफिनेशंस पुट की हैं या जहाँ जहाँ से भी आपने डाटा लिया उस उन तमाम के रेफरेंसेस पुट करने हैं एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग। और लास्ट पे आपने अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में आपने जो टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया था और बना के जो एकेडमी से या जहाँ से भी डाटा कलेक्ट किया था उसका एक फॉर्मेट साथ लगाना है, वो भी चेक किया जाता है। तो ये बेसिकली वीडियो थी प्रैक्टिकल कैसे आपने अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिकल कैसे करना है और अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो मैंने जो अपना टेस्ट बनाया था और हमने जो प्रैक्टिकल दिया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके एक प्रॉपर सेटअप देख सकते हैं कैसे मैंने डाटा कलेक्ट किया और सब कुछ। ठीक है, और स्लाइड का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और फाइनली थैंक्स, ये आज की हमारी बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियो थी।